Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rajit, founder of Campus Monk. I am alumni. So let's start with an amazing session. आज के सेशन में आपको बताने वाला हूँ TCS ने क्या चेंजेस किए, राइट? आज पेपर में कैसा आया था, क्या चेंजेस हुए, उम्मीद नहीं थी कि एकदम TCS ये चेंज कर देगा. ये रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, रिक्वायरमेंट थी, चेंज होना बिल्कुल रिक्वायर्ड था. क्योंकि हो क्या रहा था कोडिंग के अंदर, अगर देखे जाए तो मैं खुद देख रहा था, स्टूडेंट कहता है कि 90 मिनट मिलेंगे कोडिंग के अंदर, तो आपके पास टारगेट है या तो एक क्वेश्चन में लगा दो उस 90 मिनट को और जी जान लगा के उसको सॉल्व कर दो, या उनको 90 मिनट्स आप दो क्वेश्चन में करो. तो हो क्या रहा था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, 90 मिनट एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ गए. टीसीएस ने खेल दिया आखिरी में लास्ट गेम, राइट? बट दिस इज मतलब ये थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये पैटर्न में चेंज करना था तो स्टार्टिंग से होना चाहिए था. अब इतने शिफ्ट होने के बाद आज टीसीएस ने एकदम क्या चेंज कर दिया कोडिंग के अंदर, तो आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले वाली शिफ्ट जिनकी हो गई है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, जितने भी कोडिंग क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं उसमें एक तो कंपाइलर का इशू बहुत मिल रहा है स्टूडेंट को, कहीं कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है, ठीक है. बट अल्टीमेटली लेवल ऑफ डिफिकल्टी आसान कर दिया है ये टीसीएस, पता नहीं क्यों कर रहा है. तो आज मतलब इंपॉर्टेंट है. पहली बात मैं खुश हूं क्योंकि देखो आप फीडबैक देख सकते हो, आज 6 मई है हमारे पास, फीडबैक्स आ रहे हैं, तो मैं बहुत लिमिटेड लाया हूं, राइट? सर आपसे एप्टीट्यूड पढ़ा था, आज मेरा पेपर एप्टीट्यूड को बहुत अच्छा हुआ, राइट? आप ये भी देख सकते हो, राइट? ये सारे 6 मई के हैं. हेलो सर, आज टीसीएस एग्जाम हो, मेरा जस्ट वांट टू टेल यू आपके यूट्यूब वीडियो से काफी हेल्प मिली. कोडिंग वाला क्वेश्चन वीडियो, हाउ टू टेक इनपुट वाला, बहुत हेल्प मिली. कोडिंग में स्पेशली देखो किसने नहीं पढ़ाया, हमने बताया कि ये चैलेंज आ रहा, हमने बताया कैसे ओवरव्यू करना है. थैंक यू सो मच सर, यूट्यूब हेल्पफुल. इफ वी नीड टू लाइक टीचर वी लव यू सो मच. ऐसे बहुत सारे फीडबैक्स हैं हमारे पास जो मुझे मिले हैं. थैंक यू सो मच गाइस. और आप ये भी देख सकते हो, ठीक है, दिस इज आवर प्रीमियम ग्रुप, ठीक है. हमारे पास जैसे हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है, ठीक है. सो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके कोडिंग क्वेश्चन वर इजी. मेरे 6 मई को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, रिटर्न था ये वाला, 7 के 7 टेस्ट केसेस हो गए आपके पास. लेंदी था, आपको एप्टिव वाला लेंदी लगा. स्कैनर से इनपुट नहीं होगा, वन वीडियो सर ने बताया था, उसके में कैंपस मॉन्क की यूट्यूब चैनल में पढ़ा है, हाउ टू टेक इनपुट, वो भी देखना. तो दीज आर ऑल आप देख सकते हो ना, राइट? भगवान के आप सबको आ जाए, ठीक है. सो इट वाज रियली गुड. मतलब जितनी हम लोग जान लगा रहे हैं टीसीएस के लिए और भी एग्जाम के लिए, आप देख सकते हो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लगाएगा, हर पेपर का एनालिसिस कर रहा है यार आप लोगों के लिए. आपसे इतनी तो मैं इतनी दिल से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सेशन को प्लीज लाइक कर दिया करो यार, राइट? सो प्लीज लाइक बहुत जरूरी है आपके सेशन के अंदर. आज का पेपर के अंदर क्या चेंज हुआ वो मैं आपको बताता हूं, बट पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं लास्ट ईयर, कल से हम न्यू बैच शुरू कर रहे हैं अपने, राइट? और बहुत मिनिमम प्राइस है, मिनिमम मतलब मिनिमम, इसको सोचो ही मत, तुरंत ले लो, क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सारे एग्जाम के लिए मतलब टीसीएस हो गया, एसेंचर हो गया, कैपजिपनी हो गया, जितने भी कंपनीज है, ये योद्धा बैच है और ये संकल्प है, कोई सा भी ले लो, सिर्फ वैलिडिटी का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है. दोनों में कंटेंट सेम है, दोनों में लाइव क्लास सेम है. 2025 बैच के लिए, 24 बैच के लिए, 23 बैच, राइट? सारे इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? अक्षित सर, अंशुल सर आपको पढ़ाएंगे, अक्षित सर आपको पढ़ाएंगे, काजल मैम जो जावा में लेती हैं वो आपको वो पढ़ाएंगे, राइट? और सारे के सारे टीचर्स हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ये बैच हमारा कल से शुरू हो रहा है, तो कल मैं आपको लाइव मिलूंगा यहाँ पे, कल परसों, और फिर ऐसे पूरे हफ्ते में आपकी क्लासेस चलने वाली है, राइट? इसके अंदर हमने मतलब जो कैपजिपनी है, एसेंचर है, इनके क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए. मतलब एक बैच में आप हर चीज के आने वाली एग्जाम की तैयारी कर सकते हो. 1200 रुपए का बैच है यार, 12 1 to 9 आप इसके लिए भी सोच रहे हो, ठीक है. इतने में आप लोग पिज्जा खा लेते हो, बट ओके, योर चॉइस गाइस. हमारे पास कुछ सीट्स हैं, उसके लिए ऑफर चल रहा है, यू कैन ज्वाइन दैट. सो आज के पेपर में डिस्कस करेंगे. एक स्टूडेंट मैंने लिया है, इनसे पूछते हैं सबसे पहले थोड़ा फटाफट कैसा रहेगा और कैसा रहेगा. ओके, सो हाय, आई एम ऑडिबल? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस और नो? हेलो, हाँ, आई एम ऑडिबल? यस सर. चलो, थोड़ा सा शांत एरिया में और थोड़ा सा लाउड बोलना. बेटा आज आपका एग्जाम जो था फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में था? सर मेरा एग्जाम आज फर्स्ट शिफ्ट में था. ओके, सो सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका टोटल अटेम्प्ट कितना था? सर अटेम्प्ट तो मैंने 20 किए हैं, लेकिन हाँ. उसमें से मेरे लगभग 12 सही है. बाकी आज में मैंने थोड़ा टाइम कम बचा था तो फिर तुक्कल मार दी. मतलब ग्रेट. सो आज पहले मुझे बताओ, जितना हमने बताया था वैसे ही आया था या अलग आया? सर पूरा जो आपने बताया था वैसे ही आया, जो आपने लाइव मैराथन करवा रही है सेम टू सेम एज इट इज पेपर आया है. चलो, बहुत बढ़िया. अच्छा, कुछ नया देखने को तो नहीं मिला? मतलब न्यूमेरिकल में 12 कौन कौन से टॉपिक थे? सारा वही था, टाइम एंड वर्क है ना, मतलब टाइम एंड वर्क हो गया, टीएसडी हो गया, सब कुछ वही टॉपिक, अर्थमेटिक, सब कुछ वही था सर. ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी. और मुझे बताओ लॉजिकल, आज मैंने सुना काफी इजी आ रखी थी, या कैसी आ रखी थी लॉजिकल?
सर लॉजिकल में मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 20 में से 16 4 क्वेश्चन के लिए मेरे पास 16 अटेम्प्ट किए थे, 4 क्वेश्चन में टाइम कम पड़ गया था। Good. 16 में से लगभग सर 12 13 तो मेरे सही होंगे। ओके और इसमें सिलोजिज्म्स था आज के पेपर में, नहीं था स्लॉग? तो सर ये तो आपने जो सिलेबस बताया ना सर उसी से है, लेकिन वो जो मिरर इमेज टाइप और वो परफेक्ट, ठीक डाइस है, वाले क्वेश्चन है ना, पेपर हाँ, ठीक फोल्डिंग है, वाले, ओके वैसे वाले ओके, क्वेश्चन ज्यादा आए थे। ठीक है। और वर्बल एबिलिटी? वर्बल एबिलिटी सर थोड़ा सा मेरे को टफ लगा क्योंकि इसमें टाइम उतना था, लेकिन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट जो थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे उसमें सर। अच्छा एक तो मैं वही, रीड करने में टाइम। अच्छा ठीक है, एक आरसी इजी है और एक आपके पास डिफिकल्ट है ना? चलो हाँ सर। अच्छा एडवांस के अंदर? एडवांस में भी सर ठीक ही था, कोई इतना टफ नहीं था एडवांस आपका अटेम्प्ट कितना था? योर अटेम्प्ट? सर अटेम्प्ट तो मैंने 40 नहीं किए है लास्ट में 14 सर। किया आपने, जो रिवीजन टाइम सही। होता है ना, मतलब 10 तो मैंने सॉल्व करके किए हैं, बस 2 क्वेश्चन टीटा वाले थे सर, उनमें थोड़ा समझ नहीं आया अच्छा था। तो जो आपने एडवांस के अंदर क्या क्या आया था? डेटा इंटरप्रिटेशन था, डीआई था? हाँ सर एक क्वेश्चन था उसका, डीआई था। अच्छा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था आज या नहीं था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी सर। क्वाड्रेटिक भी था, ठीक है। और क्या था? 2 क्वेश्चन थे सर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के। 2 क्वेश्चन थे आपके पास, ओके। और आपके Yes, पास sir. क्या था? लीनियर अरेंजमेंट था, सर्कुलर था, क्या था एडवांस के अंदर? अरेंजमेंट लॉजिकल से? सर दोनों आया था सर, एक सर्कुलर अरेंजमेंट का भी आया था, एक लीनियर अरेंजमेंट का भी आया था question। अच्छा सर्कुलर अरेंजमेंट भी था और लीनियर भी था, ओके। Yes, sir. और कुछ याद है एडवांस के अंदर? सर अभी तक कुछ चलो, याद नहीं आ ठीक है, रहा है, ठीक तो है, वो ठीक है। शायद 2 क्वेश्चन, मतलब okay था, वो हम्म। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आए थे 2 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो SICI के वापस से 2 क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा Yes, मेरे को ये बताओ आप कि ये कोडिंग के अंदर आज क्या चेंज था, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा चेंज हमें दिखा पैटर्न ये 90 मिनट्स को क्या उन्होंने ब्रेक किया था आज, क्योंकि अभी तक जितने भी सेट थे उसमें 90 मिनट्स दिया था और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते। आज क्या हुआ, 90 मिनट्स को उन्होंने ब्रेक किया था? यस सर, 2 कैसे? क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया था उन्होंने। Okay. फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए सर 35 मिनट थे, अच्छा सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए 55 मिनट थे सर। अच्छा लेकिन ठीक। सर आज का जो फर्स्ट वाला इजी वाला क्वेश्चन टफ था। अच्छा इजी टफ वाला इजी easy लगा वाला मेरे को। ओके, इजी वाला डिफिकल्ट लगा आपको, और जो हाँ, सर। डिफिकल्ट जिसके लिए टाइम ज्यादा दिया था वो आपको इजी लगा। हाँ तो सर देखो, मैं 35 मिनट में सर मैंने सोल्व किया, मेरी मेन लैंग्वेज सर जावा थी, मैंने जावा में फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व किया था। ओके तो वो पूरा नहीं हुआ था मेरा सोल्व फर्स्ट वाला Okay. 35 मिनट में। अच्छा लेकिन सेकंड वाला फिर मेरे को जावा से कंफर्टेबल लगा, मैंने उसको पाइथन पे स्विच कर दिया था सेकंड वाले क्वेश्चन को। ओके ओके तो सर वो उसके लिए तो 55 मिनट थे, लेकिन वो मतलब 5 मिनट में हो गया था मेरा वो। ओके, क्या बात है। और सारे टेस्ट किससे रन हो गए थे सेकंड वाले के? सर 7 आउट ऑफ 7 टेस्ट केसेस रन हो गए थे मेरे। क्या बात है, मैंने लिख ही दिया था तुमसे पहले 7 आउट ऑफ 7, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था। चलो जी, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। यू आर फ्रॉम विच स्टेट? सर एक क्वेश्चन और था आपसे, मेरा कट ऑफ कितना निकल सकता है, मतलब निंजा वाला तो बताएंगे आ बताएंगे सकता है बताएंगे नहीं सर। बताएंगे। वैसे यू आर फ्रॉम विच स्टेट? क्या सर? यू आर फ्रॉम विच स्टेट, कौन से स्टेट से हैं आप? सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ओके बेटा, थैंक यू सो मच है ना। चलो करते हैं। ओके। चलो जी, सो आज पैटर्न में एक चेंज मिला देखने को। देखो सबसे पहले आपको बता रहे हैं, क्लास इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, खड़ा हुआ हूँ यार अकेले, पूरा सेटअप करके आपसे बात करता हूँ, आप सेशन को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, इतनी मेहनत से TCS पढ़ाया, आने वाले एग्जाम भी पढ़ाने हैं, हर चीज़ कर रहा हूँ ना, तो सेशन को लाइक कमेंट में क्यों कंजूसी करते हो? अपने जूनियर्स के 2025 जो पास आउट होने वाले हैं उनको क्यों नहीं शेयर करते हो? उनसे क्यों नहीं बोलते हो कि भाई सही टाइम पे पढ़ ले, सही टाइम पे मेहनत कर ले, एप्टीट्यूड कर ले, कोडिंग कर ले, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि एक चीज़ आपको प्लेसमेंट नहीं दिलाती है, DSA स्ट्रॉन्ग हो गया अच्छी बात है, बट इसके बाद आपको बहुत जगह एप्टीट्यूड स्मार्ट रखना पड़ेगा, बहुत जगह इंटरव्यू प्रिपरेशन, बहुत जगह वेब डेवलपमेंट, इन सारी चीजों पे यू नीड टू वर्क ऑन, राइट? सो हमने एक बैच निकाला है संकल्प, इसके अंदर विल कवर एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्लेसमेंट। इंटरव्यू प्रिपरेशन इनबिल्ट है, उसे बिल्ट है ऑलरेडी, कुछ नहीं करना तुम्हें, राइट? चलिए, सो आज के पेपर में ये चैलेंज हुआ था कि यहाँ पे 90 मिनट टोटल नहीं मिले थे। TCS कहता है कि लोग क्या कर रहे हैं, 90 मिनट एक क्वेश्चन में दे रहे हैं, बात तो सही है, बट ये इनिशियल से करना चाहिए था ना, डे 1 से। आज उन्होंने 35 मिनट्स और 55, और दूसरी शिफ्ट में बताओ आपको, आज सेकंड शिफ्ट के बाद में बात करेंगे, दूसरी शिफ्ट के अंदर ये ऐसे डिवाइड हुआ था 30 मिनट्स और 60 मिनट, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है रैंडम एडर चल रहा है, मतलब उनके हिसाब से कोई क्वेश्चन 30 मिनट्स के हिसाब से, कोई 90 मिनट्स के हिसाब से, दे आर चेंजिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट। सो ये आपको नया चेंज मिला है क्लास की, कोडिंग के अंदर 90 मिनट को भी दे डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक जो इजी क्वेश्चन है उसके लिए उन्होंने दिया 35 मिनट्स, हार्ड क्वेश्चन के लिए दिया 55 मिनट्स। अगर आप इसको देखोगे, ये स्टूडेंट कह रहा है सर ये डिफिकल्ट था, ये इजी था, राइट? अच्छा, तो इनका अच्छा था अटेम्प्ट, राइट? अभी मैं वही बोलूंगा जो मैं डे 1 बोल रहा था,
कट ऑफ की अगर आप बात करते हो, मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ आज करेगा कोई भी, आप जिसमें भी आप जिस दिन आपने एग्जाम दिया, अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं मेरे हिसाब से अभी भी अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर कहीं ना कहीं 8 प्लस जा रहे हो, 8 to 10 प्लस, यू आर डूइंग अ सुपर्ब जॉब, राइट। अगर आज के पेपर में जितने ही मैंने एजम्पशन लिए उसमें लॉजिकल भी आसान आया था, राइट। सो लॉजिकल रीजनिंग आसान हुआ तो एक तो पेपर देर में हो रहा, बच्चों को टाइम ज्यादा मिल रहा, ऊपर से पेपर का लेवल भी घटा रहे हो, मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आया। तो यहाँ पे टीसी से रिक्वेस्ट है कि भैया नॉर्मलाइजेशन जरूर करो। उन बेचारों का जिनका पहले दिन पेपर था उनको पेपर भी मुश्किल मिला, और नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं हुई तो उनको बहुत दिक्कत होगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टीसीएस, प्लीज इस बात को आप लोग करना कि नॉर्मलाइजेशन जरूर करना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नॉर्मलाइजेशन ना करो, उसमें क्या होगा कि आपको देखो आपका प्रोसेस बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से आप हायरिंग कर रहे हो बेहतरीन है। 90% तो बड़े बड़े पैकेजफुल लोग ऐसे ही वो करते हैं हायरिंग, आपको लिंक दे देंगे, बच्चा अपने कैमरे में खोल के कर रहा है, उसे पता है सिलेक्शन नहीं होना है, एक बच्चे को लेके जाना है कहीं से भी ले जाएंगे, राइट। बट आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत बढ़िया है, मतलब इतना जेन्युइन है कि आप सेलेक्ट अच्छा करोगे। बट नॉर्मलाइजेशन सर यहाँ बहुत रिक्वायर्ड है, राइट। सो प्लीज रिक्वेस्ट है टीसीएस, नॉर्मलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग मेरी वीडियो को वहां तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचा देना। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से अगर आप 12 to 15 प्लस जा रहे हो, आज का पेपर आसान था तो मैं बोल सकता हूं 12 to 13 अगर आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। इंग्लिश में ओवरऑल अगर आप देखोगे आरसी था, एक इजी एक टफ, तो अल्टीमेटली मैं अभी भी वही मानता हूं कि 14 प्लस कुछ भी कर रहे हो बढ़िया है। एडवांस के अंदर इन्होंने 10 किए, बट अभी मैं आपसे कहता हूं 7 प्लस कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। और कोडिंग में एक क्वेश्चन भी बना पा रहे हो तो डिजिटल आप मानो, 2 क्वेश्चन बन रहे हो तो प्राइम आप मानो, पर टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, इनके साथ में 7 हो गए, राइट। सो बहुत फ्लेक्सिबल थे ये, जो भी थे आपके पास इन्होंने एकदम चेंज करके कर दिया, राइट। अब आते हैं कोडिंग क्वेश्चंस की, हम बात करते हैं क्या आने वाला था आज। टॉपिक वही है, मतलब जितने भी नेक्स्ट स्लॉट्स हैं स्टूडेंट उनके लिए ये रहने वाला है। कोडिंग क्वेश्चन देखते हैं आज क्या है, राइट। कोडिंग क्वेश्चन चलेंगे, लॉजिकल वही है, सब कुछ है। ये आज के 2 मुझे स्टूडेंट ने दिया है कोडिंग क्वेश्चन क्लास। बहुत बार हमसे क्या हो जाता है, हम कोडिंग क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं, आपको फॉरवर्ड करते हैं, राइट। हो सकता है कहीं इनपुट आउटपुट में, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अलग प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, आप अलग करो, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमसे जितना हो सकता है वी डू दैट, राइट। इनपुट की दिक्कत आई थी, हमने अलग वीडियो निकाली हुई, आप उसको चेक कर लो कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, राइट। सो ये एक आज का पहला क्वेश्चन आया था, ये सेकंड क्वेश्चन आया था आपके पास। इन दोनों को अक्षित सर आपके साथ आज सॉल्व करेंगे। ये देखो ये स्टूडेंट ने लिखा भी है सर 35 मिनट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, 55 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वी कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर टाइम एंड्स। तो मतलब अगर आपको पहला क्वेश्चन मिला उसको करना पड़ेगा, सेक्शन लॉग है 35 मिनट्स करना पड़ेगा पहला कोडिंग क्वेश्चन, जैसे ही खत्म होगा तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा 60 मिनट्स का। ऑल्सो टाइमर के बाद जब 2 क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब फर्स्ट क्वेश्चन पर ही जा सकते हैं, ओके। ऑल्सो टाइमर के बाद जब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा तब फर्स्ट क्वेश्चन पर नहीं जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। मतलब एक क्वेश्चन मिला, टाइमर चला दिया, खत्म, क्वेश्चन खत्म, अगला क्वेश्चन, अगला टाइमर, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। सो ये बहुत बड़ा अपडेटेड है टीसीएस की तरफ से जो उन्होंने आज के पेपर में किया है, आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और पहले वाली शिफ्ट के लिए भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आपका फायदा हुआ नुकसान हुआ ये आप हमें बताओगे। फायदा भी हो सकता है क्योंकि 90 मिनट्स मिले, अब उसने कहा 90 मिनट में तो एक ही क्वेश्चन में लगाता हूं, यहां पे वो घट के 35 मिनट और 60 मिनट हो गया, तो यहां पे कहीं टाइम बाउंडेशन उन्होंने आपको कर दिया है, राइट। सो टीसीएस से एक रिक्वेस्ट ही रहेगी यार, जब भी आप ऐसा करते हैं तो प्लीज पहले से प्री डिफाइन होकर ये चीजें को करना चाहिए, है ना। चलो सो थैंक यू सो मच गाइस, और संकल्प बैच ज्वाइन करना मत भूलना यार, क्योंकि सब मतलब हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। कल से शुरू हो रहा है हमारा बैचेस, राइट। संकल्प या आपके पास बहुत मिनिमम प्राइस है 1200 1300 रुपए 1400 रुपए का, जिसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, कोई आपको लाइव क्लास देगा, 90% लोग सिर्फ आपको रिकॉर्डेड सेशन देते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइव करेंगे, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप मेहनत करने के तैयार हो तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब करते हैं अक्षय सर से बात। अक्षय सर, अंशुल सर, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे टीचर हैं। आज जो ये आए थे क्वेश्चन ये आपको समझाएंगे, इसके बाद जब सॉल्यूशन होने के बाद आपको जावा का भी सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा, राइट। और कमेंट करके जरूर बताना आपका अटेम्प्ट कितना था, आपने क्या चेंजेस किया, कैसा आपको लगता है कि ये चेंजेस टीचर्स का सही है या गलत है, ठीक है, कैसे आपको लगता है ये जरूर अपना पॉइंट जरूर बताना इस सेशन के बाद। जरूर मैं वेट करूंगा, एक एक कमेंट में पढ़ता हूँ, राइट। चलो, और हाँ, हमसे फायदा मिला है तो प्लीज हमें बताना जरूर यार, तुम बताते नहीं हो दुख होता है मुझे। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय जैन एंड कैंपस मॉन्क की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो टीसीएस अच्छे से चल रहा है, एंड आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, डिट्टो क्वेश्चंस आई हैव टेकन इन माय क्लास, लाइव क्लास में भी ले रखे हैं, एंड इवन मैंने ये अपने शीट में भी डाल रखे हैं। मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन क्या है दिखाता हूँ। वो सेकंड क्वेश्चन में जो मॉडिफिकेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेट एज इट इज़, सो आई जस्ट जूम इट हियर, ठीक है। अगर मैं जूम करता हूँ तो यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वी आर गिवन एन एरे, वी हैव टू फाइंड ऑल एलिमेंट्स अकरिंग मोर देन n/3 टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ,
वी आर गिवन एन एरे, वी हैव टू फाइंड ऑल एलिमेंट्स अकरिंग मोर देन n/3 टाइम्स। इसका मतलब सिंपली बात है कि जो नंबर n/3 टाइम, n क्या है, n इज व्हाट, टोटल लेंथ। जैसे यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10/3 कितना होता है, 10 डिवाइड बाई 3 करोगे तो इट्स 3 पॉइंट समथिंग, विच इज ऐसे एलिमेंट्स जो 3 से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो 3 से ज़्यादा बार उनकी काउंट है। तो 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 4 बार आ रहा है इसीलिए 4 लिख दिया। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 1 2 3 4, इसीलिए 5 भी लिख दिया। और 8 और 9 एक एक बार आ रहा है इसलिए उनको नहीं लिखा। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने इसका कोड कर रखा है, आपको कोड करते करते मैं समझा दूंगा। इफ़ यू स्टिल डोंट नो तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यू कैन, आई विल जस्ट सिंपली सेलेक्ट ये। सो व्हाट यू हैव टू डू, let me select this, okay, and let's go. So basically what you have to do, you have to understand it. I don't know ये जा क्यों नहीं रहा। हाँ, so let me fix it। हाँ, so basically आपको क्या करना है, आपके हिसाब से सबसे पहले आपके पास n गिवन होगा, कुछ ना कुछ आपके पास एक n गिवन होगा। now what you have to do, n फाइंड कर लो। सो यहाँ पे सिंस इनपुट लेना नहीं है गिवन, सो आई विल टेक इनपुट फॉर यू। ठीक है, मैं आपको इनपुट लेना सिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इनपुट कैसे लेना है। आई विल जस्ट सिंपली रिमूव दिस। आप एक वेक्टर बनाओ, वेक्टर int n, आंसर नाम दे दो, या इन्होंने नम दे रखा है, हमने नम ले लिया था, सो रिजल्ट नाम ले लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट नाम का हमने लिया, या फिर इसको बना लेते हैं ARR। अब आपको इसमें इनपुट लेना है। नाउ कैसे इनपुट लोगे, सबसे पहले आप बोलोगे int n scene n। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे n गिवन नहीं है, बट आपको n डेफिनेटली गिवन होगा इन क्वेश्चन, क्योंकि सिंस ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने बताया है इसीलिए उन्होंने रिजर्वली एक एग्जाम्पल लिखा है। आपने जैसे ही लिया, आप इसको नीचे ले आओ और इसको n साइज का बना दो। ठीक है, ना आपको कुछ नहीं करना, फॉर int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस जो लूप चलेगा, सीन करना है ARR ऑफ I। सो बेसिकली इतना ही करना है। अब आप बोलोगे कि सर हमें प्रॉब्लम होती, प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप ये नहीं लिखते होंगे, यूजिंग नेम स्पेस std या करेक्ट लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करते होंगे। यू हैव टू यूज़ ऑल करेक्ट लाइब्रेरीज। देन हमें क्या करना है, हमें पता है। आई जस्ट जूम आउट फ्रॉम हियर नाउ। सो हमें पता है कि हमें क्या करना है। सो आई जस्ट डू, आपको n ले लिया, आपने n ले लिया और आपने एक एरे ले लिया। ठीक है, आपने n ले लिया और एक एरे इनपुट ले लिया। दिस इज द वे यू टेक इनपुट। ठीक है, आपने ही दोनों ले लिया। अब आपको पास करना है इन अ फंक्शन। सो कैसे पास करोगे, विल सिंपली राइट, एक बना लेते हैं वेक्टर, क्योंकि सिंस अब एक वेक्टर रिटर्न कर रहे हैं, वेक्टर इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू फंक्शन का नाम, एंड यहाँ पे आपने आपका एरे पास कर दिया। ठीक है, आपने आपका एरे पास कर दिया। सो ये आपको आपका एरे दे देगा विच इज़ व्हाट। ठीक है, इसमें जो भी फंक्शन कॉल होगा वो इसमें रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आपने प्रिंट कर लिया। तो इट इज़ अ बेसिक इंट मेन फंक्शन। अभी तक हमने नया कुछ नहीं करा है। ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू वी हैव डिड। अब इस क्वेश्चन में मैंने स्टेप भी लिख रखा है विच इज़ वेरी इजी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। इट इज़ सिंपली कि आपको सबसे पहले n की साइज़ मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, nums डॉट साइज से, और आपने एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया। अनऑर्डर्ड मैप मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था। अनऑर्डर्ड मैप इज दैट मैप विच स्टोर्स की वैल्यू पेयर। ठीक है, की वैल्यू पेयर, दो टाइप के मैप होते हैं, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड मैप। सो अनऑर्डर्ड हमने इसलिए लिया ओके। सो वी डोंट वांट सॉर्टिंग। ओके, सो वी डोंट वांट सॉर्टिंग, सॉर्टिंग नहीं चाहिए हमें। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ अनऑर्डर्ड मैप। तो यहाँ पे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो n रहेगी। ठीक है, सॉरी log n नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना log n आ जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इट सॉर्ट्स। तो मैप आपको ऑर्डर्ड मैप तभी यूज़ करना है जब यू हैव टू सॉर्ट समथिंग। चलो अनदर डिस्कशन। नाउ वी हैव काउंट बना लेंगे। काउंट बना लिया आपने। काउंट बनाने के बाद सिंपल आप बस चेक करोगे कि किसका काउंट n/3 से ज़्यादा है, किसका काउंट n/3 से ज़्यादा है। दैट्स इट, यू हैव टू डू
n/3 से ज़्यादा वो है, आप उसको डाल दोगे क्योंकि आपको यही चाहिए, n/3 से ज़्यादा, मोर देन, नॉट इक्वल्स, मोर देन। आपने उसको पुश कर दिया। फर्स्ट और सेकंड दो चीज़ होती है, फर्स्ट में आपका की आती है, सेकंड में आपकी वैल्यू आती है, वी हैव टू टेक एन की। सो आपने यहाँ पे रिजल्ट कर दिया और वह आप देख सकते हो कि इसने रिजल्ट रिटर्न कर दिया है। हियर इज़ अ जावा कोड फॉर दिस, ठीक है, जावा कोड भी है यहाँ पे। सो मैं आई जस्ट पॉज हियर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फंक्शन का, एंड अनदर स्क्रीनशॉट यू कैन टेक फॉर ड्राइवर कोड, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन विच केम टुडे was we are given an array of 5s, 6 and 7s and we have to sort it. अब ये क्वेश्चन मैं अगर यहाँ पे ऐसा कर दूँ, इस क्वेश्चन को मैं अगर बोलूँ कि हमें 0, 1 और 2 का एरे था और उसे सॉर्ट करना था, तो आप कर पाते? ऑब्वियसली आप कर पाते, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है, और अगर हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है देन यू हैव टू डू। सो एक फेमस एल्गोरिदम है डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम। सो कुछ नहीं करना, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। इनपुट मैंने अभी आपको लेना सिखाया, सो हम इनपुट अभी नहीं लेंगे, इसमें सेम तरीके से इनपुट लेना है। पहले आपने एन इनपुट ले लोगे, अगर मैं लेना चाहूँ तो ले लेता हूँ, इट विल बी ईजी फॉर यू। तो इनपुट लिया सी इन एन, और फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। आपने बोला सी इन एरे ऑफ आई ले लिया और यहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसको भी एन साइज का बना दिया। मैंने 5, 6, 7 नाम का एक एरे बना रखा है। सो बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, डच नेशनल फ्लैग आपने देखा होगा, वो 3 कलर का है। तो आपको पता है कि 5 पहले आता है, 6 बाद में आता है, 7 बाद में आता है, अगर नंबर्स की बात करो तो आपको इसको कंसीडर करना है इट इज़ एट द लोएस्ट पोजीशन, 6 को करना है इट इज़ एट द मिड पोजीशन, एंड 7 को करना है इट इज़ एट द हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 पॉइंटर रखना है, विच इज़ अ 3 पॉइंटर। 0 लो यहाँ पे रहेगा, हाई यहाँ पे रहेगा, और मिड हमें पता नहीं है क्योंकि वी डोंट नो ना कि कितने लोज है, कितने 5 है, ठीक है ना। वी डोंट नो कि कितने 5 है, तो हमें मिड पता नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, मिड भाई तू भी लो के साथ रह जाए। तो मिड और लो को हम दोनों को 0 पे रख देंगे। सॉरी। सो हमने देखा मिड और लो को हमने 0 पे रख दिया, और हाई को हमने एरे के साइज मतलब n-1 पे रख दिया। सिंपल सी बात है, जो भी नंबर आया आपने बोला कि ये एलिमेंट 5 है, तो सपोज करो ऐसा कोई नंबर था, यहाँ पे हमको कुछ 5 मिला, हमको यहाँ पे 5 मिल गया, तो हमको बोलना है कि इस आई को, इस मिड को, ठीक है, आगे जो बढ़ रहा है इसको आप बोलो कि ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इसको लो पे लेके आ जाओ, मतलब इस नंबर को, मिड वाले को, क्योंकि हम मिड ढूंढ रहे हैं, 5 है ना, 5 इज स्टार्टिंग, तो आप बोलोगे भाई तू आगे आना, लो पे आ। हमने वैसा करा। 6 पे तो बोलेंगे भाई तू सही जगह, क्योंकि हम मिड को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ट्रैवर्सिंग मिड, हाँ तू सही जगह। अगर हाई पे होता, अगर यहाँ पे 7 होता, मिड को मिलता, तो बोलता भाई तू यहाँ नहीं, तो पीछे जा, तू हाई पे जा, तेरा पीछे की साइड, इसीलिए हमने इसको पीछे भेजा। देखो यू कैन सी हाई माइनस माइनस हो रहा है, क्योंकि हाई प्लस प्लस नहीं कर सकते आप, ऑब्वियसली बात है, यू कांट गो आउट ऑफ द रेंज। तो ऐसे ही करोगे आप फॉर 5, फॉर 6 एंड फॉर 7। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई डोंट नो आपसे ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड और इफ़ यू डिडंट अटेम्प्टेड या फिर आपसे मिस हो गया, बट दिस क्वेश्चन वाज कवर्ड इन क्लास। 5, 6, 7 की जगह 0, 1, 2 था, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे 5, 6, 7 की जगह आपको 0, 1, 2 लिखना था, या फिर 0, 1, 2 की जगह 5, 7, 6 करना था, जो जैसा क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग। सो आई होप क्वेश्चन हेल्प करा होगा। हियर इज द जावा कोड, सो यू कैन टेक द जावा कोड फ्रॉम हियर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नंबर 1, स्क्रीनशॉट नंबर 2, मेन ये है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एंड स्क्रीनशॉट नंबर 3, एंड यू कैन टेक दिस। सो देयर इज नथिंग, मैंने कुछ नहीं करा, वहाँ पे स्वैप हम कर रहे थे, यहाँ पे स्वैप मैंने इंटरनली करा है, आई एम नॉट यूज एनी फंक्शन ओवर हियर, ठीक है, एंड दैट्स इट। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी TCS के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप लोग भी अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें, एंड एसेंशियर का पेपर इज अराउंड द कॉर्नर हो रहे हैं। इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन एसेंशियर बैच, तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन दैट एसेंशियर बैच, जहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही है, सीरो कोड्स, MCQs वगैरह, एवरीथिंग इज देयर। सो प्लीज़